आज हम मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको कितना क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पे क्वेश्चंस मौलिक अधिकार के आते ही आते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना कर पा रहे हो मौलिक अधिकार के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। हमारा ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32 एंड ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 19। तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं, किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं मौलिक अधिकार। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12। तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, 12 से 35, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। 12 से 35 याद हुआ। ओके, आगे हम देख लेते हैं, भाग भी देख लेते हैं। भाग 3 में जो है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 याद हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। मीन्स ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट है। हम ऑप्शन ये 3 देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसमें से कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। कौन से वाले में, 44वें संविधान संशोधन में, 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी काम का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, काम का अधिकार। काम का अधिकार ये क्या है, हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है काम का अधिकार। ठीक, तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। समानता के अधिकार के अंतर्गत, क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग। समानता के अधिकार के अंतर्गत संविधान में भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। कौन सा आंसर सही है, जल्दी से आप लोग लिख लेंगे अपना कि आंसर कौन सा सही है। तो आंसर जो है सही वो है आंसर ए। ठीक है, क्योंकि ये समानता के अधिकार की बात करता है और ये कहता है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगेन लिटिल बिट टफ क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन हो जाएंगे ए 19, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 14। कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग एक बार लिख लेंगे।
और जो हमारा राइट आंसर है हम वो देख लेते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है वो राइट आंसर है। ठीक। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14। तो जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21 का ए। 2002 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, कब? 2002 में इसको जोड़ा गया और ये क्या बन गया? एक मौलिक अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत है? 21 के ए के अंतर्गत है। ठीक। अनुच्छेद 23 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद 23 का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके ए बाल श्रम, बी संपत्ति का अधिकार, सी मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध, डी समानता का अधिकार। तो हमारा जो ऑप्शन सी सही है। ठीक, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। ओके, ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन आप देख लीजिए और हमारा जो ऑप्शन सही है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तो ऑप्शन बी सही है। इसके तहत हम 5 तरीके की रीट जारी कर सकते हैं। कितनी तरीके की? 5 तरीके की रीट जारी कर सकते हैं हम। और जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन किया है या मौलिक अधिकार आपके छीने गए हैं तो आप सीधा सीधा अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जा सकते हो। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट आपको इसमें न्याय दिलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? सो इट्स वेरी इजी टू आंसर और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे पहले वो आपका। ठीक है, आप अब हम कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल में। जब जो मौलिक अधिकार का निलंबन कब होता है? तो आपातकाल के टाइम पे जो है वो निलंबित हो जाता है मौलिक अधिकार। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये तो इजी होगा आपके लिए। और देख लेते हैं हम ऑप्शन फिर भी। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शन बी सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, चलते हैं हम। संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आप सभी को पता होगा ये है अनुच्छेद 29 से 30। राइट। अनुच्छेद 15 में कौन सा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 से रिलेटेड है अनुच्छेद 15। तो इस तरीके से आपको आंसर तो पता ही हो गया होगा क्योंकि अभी हम 14 पढ़ के आए हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, समानता का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संरक्षण कौन प्रदान करेगा? अब देखो, अभी हम बात किए हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनको संरक्षण कौन प्रदान करेगा। इसका आंसर तो आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अनुच्छेद 17। ये तो बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये पता ही होगा आपको कि अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है अनुच्छेद 17। ठीक, अनुच्छेद 21 वर्ष जोड़ा गया। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके नियंत्रण में होता है? अभी हमने देखा था न्यायपालिका में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रता के अधिकार हैं? ये तो टफ नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही है, 6। कितने हैं? 6 हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ये क्या पूछा गया? अनुच्छेद 19 में कितने, 19 में कितने स्वतंत्रता के अधिकार हैं? ठीक, वो देखना बताना है आपको। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है।
So that is A correct. Your answer A is correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 5। कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, या भाग 3 को जो कहें भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 3 में क्या है? भारत 12 से 35 अनुच्छेद हैं, 12 से 35। ओके, जस्ट वेट। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। ओके ओके। अनुच्छेद 24 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद 24 का विषय है बाल श्रम का निषेध। किसका? बाल श्रम का निषेध करना। ठीक। 23 और 24 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी 23 हमने पढ़ के आया, अभी 24, तो उसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, तो वो बालाश्रम की बात करता है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे श्रम नहीं करवा सकता, जो है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 कहता है कि आप कोई आपसे बलात् श्रम नहीं करा सकता, ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकता, और ना ही कोई मानव देह व्यापार जैसा चीज़ है वो नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ये मानव तस्करी जैसी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। तो ये वो 23 बताता है। 24 क्या बताया? कि बाल श्रम निषेध है, बच्चों को काम मत करवाइए। ठीक है, फिर आ गया जैसे हमने बात ही किया था। ठीक है, तो अब तो ऑप्शन बताइए होगा आपको कौन सा सही है इसमें। क्वेश्चन आप रीड करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्विकली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ओके, टर्न। गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको पता ही होगा आंसर इसका। जल्दी से आंसर टिक करिए। गुड। अनुच्छेद 25, सॉरी क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 का विषय, अनुच्छेद 16 का विषय क्या है? ये बताइए जरा आप, अनुच्छेद 16 का विषय क्या है? तो ऑप्शन है समान रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए सही है हमारा, समान रोजगार का अधिकार। समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लिए गए न्यायिक व्याख्या का अर्थ क्या है? देख लेते हैं हम। जीवन की केवल भौतिक जीवन, जीवन का संरक्षण और गरिमा, संपत्ति का संरक्षण, और डी समानता का संरक्षण। कौन सा सही है? थोड़ा सोचो, टफ तो है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवन का संरक्षण और गरिमा। हमें जीवन का संरक्षण भी दीजिए, और वो भी गरिमा के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब आप हमारे जीवन की संरक्षण तो आप हम सेव तो कर रहे हो, बट उसमें कोई गरिमा नहीं हो व्यक्तियों का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। और आपने क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। अनुच्छेद 31 किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इट इज़ वेरी इजी कि 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। और 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कब आया था? ये 1978 में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी और निरोध के अधिकार, समानता के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो हमारा ए सही हो जाएगा, गिरफ्तारी और निरोध के अधिकार। गुड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन जांचता है? तो इट इज़ वेरी इजी कि कौन जांचता है। तो हमारा सी सही हो जाएगा, न्यायपालिका। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो ऑप्शन होगा ए केवल संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी केवल सर्वोच्च न्यायालय। तो जो सही हो जाएगा हमारा उत्तर वो बी और डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जो है वो मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं। ठीक है।